जी, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। आज की ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जो ओ लेवल कोर्स करना चाहते हैं। ओ लेवल कोर्स कब होता है, कैसे होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी है, फ़ीस कितनी लगेगी और एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दूँगा। इसके अलावा आपको कोई सी भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ओ लेवल के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी आपको इस वीडियो में और एडमिशन फ़ीस और डॉक्यूमेंट, एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट जो भी ओ लेवल में होता है सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। ओ लेवल भी 2 तरीके से होता है, डायरेक्ट भी और इंस्टीट्यूट से भी, ठीक है? बच्चा कन्फ्यूज़ होता है कि हम डायरेक्ट करें या किसी इंस्टीट्यूट से करें, फ़र्क क्या है? और अगर हमने डायरेक्ट कर लिया तो क्या फ़ायदा है, नुकसान क्या है? और किसी इंस्टीट्यूट से करेंगे तो क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है? तो इसी कन्फ्यूज़न को दूर करूँगा आपकी इस वीडियो में। तो ध्यान से आपको सिर्फ देखना है, सुनना है और जो है फिर आपको फाइनल डिसीजन लेना है कि आपको डायरेक्ट करना है या किसी इंस्टीट्यूट से करना है। सबसे पहले आपको बता दूं, ओ लेवल जनवरी 2025 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है? एडमिशन स्टार्ट तो हो चुके हैं लेकिन लास्ट डेट कब तक है ये बच्चे पूछते हैं, ठीक है? तो लास्ट डेट भाई देख सकते हो 30 सितंबर 2024 है। 30 सितंबर 2024 तक आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन की फ़ीस जो है नाइलेट की वो 500 रुपये होती है, ठीक है? सिर्फ 500 रुपये आपको नाइलेट की रजिस्ट्रेशन की फ़ीस पे करनी होती है। उसके बाद एग्ज़ाम फ़ीस अलग होती है, ठीक है? 4200 रुपये होती है 4 पेपर की, वो आपको बताऊँगा आगे। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं और किसी इंस्टीट्यूट के आप थ्रू करना चाहते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू करना चाहते हैं तो भी 30 सितंबर है और डायरेक्ट करोगे तो भी आपको यहाँ पर 30 सितंबर ही देखने को मिलेगी, ठीक है ना? तो आप रजिस्ट्रेशन ज़रूर कर लें अगर आप ओ लेवल कोर्स करना चाहते हैं। अब ओ लेवल कोर्स है क्या? ठीक है, कहाँ से करते हैं इसे? ओ लेवल 1 साल का एक डिप्लोमा कोर्स है, आईटी सेक्टर का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं। इसको नाइलेट करवाता है। नाइलेट आपने सुना होगा, एक संस्था है। इसका जो हेडक्वार्टर है दिल्ली द्वारका में है, ठीक है? आपको मैं दिखाता हूँ 1 मिनट। ये आपने लोगो देखा होगा, नाइलेट। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये इसकी फुल फॉर्म है और ये वेबसाइट है इनकी। इस वेबसाइट से जाके आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है? 1 साल का कोर्स है। आपने सुना होगा एसीसी, बीसीसी, ट्रिपल सी, ओ लेवल, ए लेवल। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने ट्रिपल सी कर लिया है। तो जहाँ से आपने ट्रिपल सी किया है, जिस संस्था से आपने ट्रिपल सी किया है, उसी संस्था से आपको जो है ओ लेवल का सर्टिफिकेट भी मिलता है। कोई भी इंस्टीट्यूट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट कह लो, आपको ओ लेवल का सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, ठीक है? क्योंकि ये गवर्नमेंट सर्टिफिकेट है। और जो ट्रिपल सी है उसका सर्टिफिकेट भी कोई नहीं दे सकता, लेकिन एडीसीए जो होता है वो आपको मिल सकता है क्योंकि वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट वाले कराते हैं, ठीक है? और एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए? ओ लेवल कोर्स को अगर आप करना चाहते हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी है 10+2 यानी 12th पास आप होने चाहिए, या आपने 10th क्लास की है, 10th पास की है, उसके साथ आपको 1 साल का आईआईटीआई का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना ज़रूरी है, ठीक है? कोर्स की ड्यूरेशन की अगर बात करूँ तो 1 साल का कोर्स है लेकिन आप इसको 6 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं क्योंकि इसके जो 4 पेपर होते हैं वो 4 पेपर अगर आप एक बार में ही पास कर लेते हैं, चारों पेपर एक बार में आपको पास करने की इसके लिए चॉइस है आपके पास कि 4 पेपर भी एक बार में दे सकते हैं। अगर आप 2-2 करके दोगे तो 1 साल में पूरा होगा ये, क्योंकि 6 महीने में एग्ज़ाम होते हैं, तो 6 महीने में 2 पेपर दोगे एक सेमेस्टर में, फिर 2 पेपर जो बचे हैं वो भी आपके दूसरे सेमेस्टर में हो जाएंगे। टोटल 4 पेपर होते हैं, तो फिर 1 साल में। लेकिन जो ड्यूरेशन होगी इसकी, अगर जो बच्चा 6 महीने में कंप्लीट कर लेगा उसकी क्या सिर्फ 6 महीने की ड्यूरेशन होगी? ऐसा नहीं है, उनकी भी 1 साल की होगी, ठीक है? 1 साल का तो पूरा कोर्स है। 6 महीने में अगर कर लेते हो तो अच्छी बात है और स्कॉलरशिप भी आपको मिलती है। इसका रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी 5 साल की होती है। अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो 5 साल तक आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड होगा। 5 साल में आप कभी भी इसके एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने जनवरी 2025 के लिए अपना रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन आप जनवरी 2025 में आप एग्ज़ाम नहीं देना चाहते, तो आप जुलाई 2025 में दे सकते हैं। जुलाई 2025 में नहीं देना चाहते, 2026 में दे सकते हैं, 2027 में दे सकते हैं। जब भी आप चाहें जब दे सकते हैं। आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो वैलिड होगा 5 साल के लिए। 5 साल के अंदर अंदर आपको पास करने होंगे चारों पेपर और चारों प्रैक्टिकल, एक प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है। 4 मॉड्यूल होते हैं, M1R5, M2R5, M3R5 और M4R5, ठीक है? इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का होता है, ये वेब डिज़ाइनिंग का, ये पाइथन का होता है तीसरा, M3R5 जो है, और ये IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स का होता है, ठीक है? 4 पेपर होंगे, 4 ही प्रैक्टिकल होंगे, एक प्रोजेक्ट जमा होता है, ठीक है? प्रोजेक्ट आप हमसे सबमिट करा सकते हैं। 1 साल का डिप्लोमा कोर्स है और गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। गवर्नमेंट जो वैकेंसियाँ निकलती हैं खासकर RO ARO में, ठीक है? UPPCL बिजली विभाग में निकलती है और यूपी के बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जिसमें ओ लेवल कंपलसरी है, वहाँ पर मांगा ही जाता है, ठीक है? और एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस क्या है? जनवरी में और जुलाई में, 1 साल में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं इसके, जनवरी में और जुलाई में। अभी जुलाई 2024 में बच्चों के एग्ज़ाम होंगे, ठीक है? एग्ज़ाम डेट तो आ चुकी है।
तो उसमें आप देख सकते हैं, लेकिन आपका एग्ज़ाम जो होगा वो जनवरी 2025 में होगा, ठीक है। जनवरी 2025 में अगर आप किसी पेपर में बैक आ जाती है या फेल हो जाते हैं तो जुलाई 2025 में दे सकते हैं, ठीक है। एक साल में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं। और फ़ीस की अगर बात करें तो अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू करते हैं तो आपको वहाँ पर जो है इंस्टीट्यूट अपनी फ़ीस लेगा कोचिंग देने की, जो आपको कोचिंग दी जाएगी इंस्टीट्यूट के द्वारा, तो उसकी फ़ीस होगी। तो वहाँ से लगभग आप मान के चलो कि 25 या 20 से 25 हज़ार रुपये आपके लग सकते हैं किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू करोगे। बाकी इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है कि कितनी फ़ीस है, कितना अच्छा इंस्टीट्यूट है। अगर आप डायरेक्ट करते हो, आपने डायरेक्ट एडमिशन ले लिया, तो आपकी अगर डायरेक्ट करो तो 5 हज़ार रुपये लगेंगे आपके टोटल, ठीक है। 5 हज़ार रुपये में आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा कोर्स। इसमें आपकी नेलेट की फ़ीस रहेगी सिर्फ। नेलेट की जो फ़ीस है वो 100 रुपये तो प्रोजेक्ट की फ़ीस होती है ऑफिशियली, बाकी हम अपना चार्ज लेते हैं, 400 रुपये लेते हैं टोटल फ़ीस के साथ। बाकी आपकी 4200 रुपये 4 पेपर की फ़ीस रहेगी। 500 रुपये नेलेट रजिस्ट्रेशन की लेता है, तो 4700 तो यही हो गई। 100 रुपये प्रोजेक्ट की 4800, और बाकी आपके नोट्स, क्लास नोट्स जो होंगे या प्रोजेक्ट सॉरी बुक होंगी, प्रैक्टिस सेट लाएंगे, वो आपका अलग हो। यानी मानो 5 हज़ार रुपये कम से कम लगने ही लगने हैं। इससे कम में आप मत सोचना, डायरेक्ट करो चाहे किसी इंस्टीट्यूट से करो, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका ओ लेवल का, जो मैंने आपको बताया एग्ज़ाम प्रैक्टिकल वगैरह के बारे में। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट की। मैंने आपको बता चुका हूँ, जो 12th पास बच्चे हैं वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं, लड़का हो या लड़की। 10th पास नहीं किया, 12th आपने सिर्फ 10th किया है, 12th नहीं किया, तो 10th के साथ ITI का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। एलिजिबिलिटी भी यही है, डॉक्यूमेंट भी यही चाहिए आपको, आधार कार्ड वगैरह चाहिए फिर, तो आप जानते ही हैं। नेलेट की फ़ीस आपको बता चुका हूँ, 4200 रुपये पेपर फ़ीस है, 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, 100 रुपये प्रोजेक्ट की फ़ीस है जो नेलेट को पे करनी होगी। एग्ज़ाम प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूँ। जनवरी 2024 में बच्चों के एग्ज़ाम हुए थे, अब जुलाई 2024 में हो रहे हैं। यानी एक साल में 2 बार एग्ज़ाम होंगे, आपके भी इसी तरीके से होंगे। इसका रजिस्ट्रेशन 5 साल तक वैलिड होता है। 5 साल में आप कभी भी इसके एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। सिर्फ 4 एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका कोई एग्ज़ाम छूट गया, मिस हो गया, तो आप उसको अगली बार दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो एग्ज़ाम आपने पास कर लिया है वो भी आपको फिर दोबारा से देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। एक बात और नहीं आपको बता दूँ, इसके जैसे 4 पेपर होते हैं, तो आप अगर 2 पेपर देना चाहते हैं जनवरी 2025 में, तो 2 प्रैक्टिकल भी देने ज़रूरी होंगे उसी मॉड्यूल के जिसके आप पेपर देना चाहते हैं। जैसे M1R5 और M2R5 का आपने लॉक किया पेपर, तो M1 और M2 के प्रैक्टिकल भी देने ज़रूरी होंगे, पास करने ज़रूरी होंगे। और अगर आप प्रैक्टिकल में फ़ेल हो जाते हैं, आपने थ्योरी एग्ज़ाम दिया जो कंप्यूटर पे ऑनलाइन होता है, 100 नंबर का होता है, 90 मिनट का टाइम मिलता है, ट्रिपल सी एग्ज़ाम की तरह होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इसमें। आपने वो पास कर लिया, लेकिन प्रैक्टिकल में फ़ेल हो गए आप, तो आपको दोबारा से देना पड़ेगा उसका थ्योरी एग्ज़ाम भी, MCQ वाला, और प्रैक्टिकल भी। ये कंडीशन है नेलेट की कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पास करने ज़रूरी हैं। 50% का ओवरऑल एवरेज होना चाहिए, तभी जाके कैंडिडेट पास होता है। इसके लिए मेरी बहुत सारी वीडियो अलग से बताया हुआ है कि पास क्राइटेरिया क्या है, कैसे पास होते हैं, ठीक है। तो ये है पास होने का, ठीक है। प्रैक्टिकल और एग्ज़ाम, 4 प्रैक्टिकल 4 एग्ज़ाम पास करने ज़रूरी होंगे, तभी आपको सर्टिफिकेट मिलता है। और प्रोजेक्ट के बिना आपको सर्टिफिकेट मिलेगा नहीं, प्रोजेक्ट जमा करना ज़रूरी होता है, ठीक है। बात आती है कि डायरेक्ट करें या किसी इंस्टीट्यूट से करें, क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है और क्या फ़र्क है। देखिए, सबसे बड़ा तो मैं आपको ये बता दूँ, चाहे आप डायरेक्ट करो या आप इंस्टीट्यूट से करो, कोई फ़र्क नहीं है इसमें, ठीक है। बस आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर इंस्टीट्यूट की और डायरेक्ट कैंडिडेट की बात आती है, तो मैं आपको ये बता दूँ, जब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, तो जैसा सर्टिफिकेट डायरेक्ट कैंडिडेट का होगा, सेम सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूट वाले का भी होगा। उस पे यहाँ तक तो आप सोचिए, जो इंस्टीट्यूट से ओ लेवल करता है बच्चा, उसके इंस्टीट्यूट पे उस इंस्टीट्यूट का नाम तक नहीं होता है। ऐसा ही सर्टिफिकेट आपको डायरेक्ट कैंडिडेट का मिलेगा, ऐसे इंस्टीट्यूट वाले का कोई फ़र्क नहीं होता। उस पे नाम, फादर नेम, मदर नेम, कौन सा ग्रेड मिला है वो लिखा होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, और एक बारकोड होता है। उसके बाद कुछ नहीं होता उसमें, सेम होता है डायरेक्ट कैंडिडेट का। कोई भी फ़र्क नहीं मिलेगा आपको, कुछ भी फ़र्क नहीं मिलेगा, ठीक है। सर्टिफिकेट में कोई फ़र्क नहीं होता। अगर हम बात करें मान्यता की कि इंस्टीट्यूट वाले की ज़्यादा मान्यता होगी डायरेक्ट वाले की, नहीं, बिल्कुल बकवास बात है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी गवर्नमेंट जॉब में आपसे ये नहीं पूछा जाता कि आपने डायरेक्ट किया है या किसी इंस्टीट्यूट से किया है। किसी कंपनी में जाओगे वहाँ नहीं पूछेंगे आपसे कैसे किया है, सिर्फ सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि सर्टिफिकेट सबका सेम होता है। डाउनलोड करने का प्रोसेस सबका सेम होता है, वहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना नहीं होता। जब आप डाउनलोड करोगे कि कौन से इंस्टीट्यूट से क्या है, आप इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करो, कुछ नहीं होता। तो आप ये वहम निकाल दें अपने अंदर से
कि डायरेक्ट करने वाला और इंस्टीट्यूट से करने वाला फ़र्क है या इंस्टीट्यूट वाला अच्छा है, बस नॉलेज का फ़र्क है। जो किसी इंस्टीट्यूट से करेगा, कोचिंग लेगा, उसको नॉलेज हो जाएगी। अगर आप देखिए, अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो डायरेक्ट करो या इंस्टीट्यूट से करो। अब करें कैसे? जो बच्चे किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या कॉलेज में हैं, एमए बीए वगैरह कर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट करो, आपके लिए डायरेक्ट अच्छा है। आप सेल्फ स्टडी करना, यूट्यूब से पढ़ाई करना, ठीक है, बुक्स ले आना मार्केट से, पास हो जाएगा सेल्फ स्टडी से। मैं ऐसे ऐसे बच्चों को जानता हूँ जिन्होंने, कोई पुलिस में है, कोई आर्मी में है, ठीक है, कोई किसी में है, मतलब गवर्नमेंट जॉब में होते होते रेलवे वगैरह में भी बच्चे रहते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे जॉब करते करते पास कर लेते हैं सेल्फ स्टडी से, ठीक है, वो किसी कोचिंग में नहीं जाते। और जो बाकी बच्चे जो इंस्टीट्यूट से करते हैं वो फेल भी हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, ठीक है। और मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप डायरेक्ट ही करें, फ़ीस भी कम लगेगी आपकी, और आप इसके साथ साथ कुछ और कोर्स भी कर सकते हैं, कॉलेज भी कर सकते हैं अपना, और आप कोई डिग्री वगैरह कोर्स कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं, कोई जॉब कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं कंटिन्यू, और साथ साथ आप ओ लेवल भी कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट, लगभग 60 से 70% बच्चे तो ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट करते हैं और किसी जॉब में है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज में है, वो करते हैं, ठीक है। क्योंकि इसकी डिमांड ज़्यादा है। जो बच्चे ऑलरेडी जॉब में है, यूपी पुलिस में, यू दिल्ली पुलिस में, ठीक है, रेलवे वगैरह में और आर्मी में, प्रमोशन के लिए अगर टेक्निकल डिपार्टमेंट में है तो प्रमोशन के लिए सर्टिफिकेट चाहिए होता है, 1 साल का डिप्लोमा कोर्स का, ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स है। ये आपके पास होगा तो प्रमोशन में आपको हेल्प मिल जाती है। तो इसलिए बच्चे इसको करते हैं। आप भी कर लीजिए, आपके लिए अच्छा होगा, जॉब मिलने में आसानी हो जाएगी। किसी भी प्राइवेट कंपनी में जाओगे, आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में जाओगे, 25 से 30 हज़ार रुपये आराम से आप ले सकते हो। अगर आपको नॉलेज होगी, आप ओ लेवल कर लोगे, नॉलेज हो जाएगी, कहीं भी आप जॉब कर सकते हो, यानी आप बेरोज़गार तो नहीं रहोगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन अब बच्चे ये कहते हैं हमने ओ लेवल कर लिया, जॉब नहीं मिल रही। तो देखिए, आप ये देखिए आपको नॉलेज कितनी है, आपने सीखा क्या है। सर्टिफिकेट से कोई मैटर नहीं करता, सर्टिफिकेट होना, नॉलेज भी तो होनी चाहिए बच्चे को, तभी तो कंपनी जॉब देगी और सैलरी देगी आपको। जब कुछ आता ही नहीं है तो क्या देगी आपको, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, जनवरी 2025 के लिए एडमिशन स्टार्ट है, ले सकते हैं आप अपना एडमिशन। डायरेक्ट करो या किसी इंस्टीट्यूट से करो, एक बार आप सोच लेना फिर से। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा डायरेक्ट करो, लेकिन अगर आप घर पे हैं, कोई काम वगैरह नहीं है, मतलब पढ़ने की इच्छा है, ओ लेवल करना है और ऐसे ही करना है कि नॉलेज हो जाए पूरी आपको, तो फिर आप इंस्टीट्यूट से करिए। इंस्टीट्यूट की फ़ीस आपकी अलग होगी, जो भी आपसे इंस्टीट्यूट लेगा, 20 से 25 हज़ार रुपये हो सकती है। नेलेट की फ़ीस पहले पूछ लेना कि टोटल फ़ीस कितनी देनी पड़ेगी आपको, ठीक है। बाकी फ़र्क कुछ है नहीं, डायरेक्ट में और इंस्टीट्यूट में सेम है। और इसके जो किसी नौकरी वगैरह में भी अगर जाओगे तो वहाँ पर भी नहीं पूछा जाता कि डायरेक्ट क्या है या इंस्टीट्यूट से क्या है। 4 प्रैक्टिकल होंगे, 4 पेपर होते हैं थ्योरी के, और 1 प्रोजेक्ट होता है। ये सब कुछ क्वालिफाई करने के बाद आपको इसका सर्टिफिकेट मिल जाता है, ठीक है। और कोई आपको डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे जो है 8505848968, उस पर पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, कुछ भी आपका डाउट हो, वहाँ से आपका डाउट का हम रिप्लाई दे देंगे, आपका सोल्यूशन वहाँ पे मिल जाएगा आपको। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों को इस वीडियो को, ताकि वो भी देख सकें और कर सकें, इस कोर्स को जान सकें क्या है, ठीक है। तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी। लाइक कर देना, आपकी इच्छा है तो कर देना, नहीं इच्छा आपकी कोई इशू नहीं है, लेकिन शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।